नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी में बताऊंगा कि कलयुग में माता सीता और प्रभु श्री राम के रिश्ते की खास बातें बताने जा रहे हैं। क्योंकि आज के युग में कोई भी पति पत्नी अगर राम और सीता के जैसे रिश्ते निभाए तो कुछ अलग ही बात हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। अगर आप राम जी के सच्चे अच्छे भक्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, राम और सीता के रिश्ते की 5 खास बातें हर पति पत्नी को लेनी चाहिए। शिव भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम और माता सीता का रिश्ता युगों युगों तक हम सभी लोग याद करते रहेंगे। प्रभु श्री राम की एक ही पत्नी और रानी थी, वह भी सीता माता थी। वही माता सीता की पवित्रता, उनके आदर्श पत्नी होने के कई उदाहरण रामचरितमानस में देखने को मिलता है। यहां तक कि माता सीता एक राजकुमारी की तरह थी, लेकिन अपने प्रिय पति श्री राम के वनवास जाने पर उनके साथ 14 साल वनों में रहने को तैयार हो गई। माता सीता ने सारी पीड़ा उठाए, लेकिन पति का हर पग पर साथ देने के लिए तैयार थी। भगवान राम ने भी अपने पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें तलाशने के लिए लंका पर भी आक्रमण कर दिया। उनके पास सेना नहीं थी और न ही कोई राजपाट था, लेकिन उन्होंने सीता मां को रावण से बचाने के लिए वनवास के दौरान ही सेना बनाए। रावण के युद्ध के बाद सीता माता अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। तो वही अयोध्या वापसी के बाद जब राम और सीता फिर अलग हुए तो भी उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रतिष्ठा कम ना हुआ। माता सीता कुटिया में रहने चली गई तो राम जी महल में सभी सुख सुविधाओं से अलग बिना दूसरा विवाह किए माता सीता के वियोग में रहने लगे। इसी कारण अक्सर लोग कहते हैं, जोड़ी हो तो राम और माता सीता जैसी। अगर मित्रों आप भी राम सीता जैसी, अगर आप भी राम सीता की तरह एक आदर्श पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं तो उनके रिश्ते से ये 5 गुणकारी बातें जरूर सीख ले। हर परिस्थिति में दे एक दूसरे का साथ। हर पति पत्नी को राम और सीता के रिश्ते से एक सीख जरूर लेनी चाहिए। वह हर एक परिस्थिति में अपने एक दूसरे का साथ देना। वनवास होने पर माता सीता ने राम जी का साथ दिया, तो रावण द्वारा हरण होने के बाद भी श्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए अपने भाव को सबके आगे दिखाते रहे। माता सीता और भगवान राम ने हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया। जब राम जी वनवास गए तो माता सीता ने उनके साथ जाने का समर्थन किया। प्रत्येक पति पत्नी को राम और सीता के रिश्ते से इस सीख को सीखना चाहिए। कहानी त्रेता युग की है। भगवान श्री राम के वनवास का 13वां साल चल रहा है। वनवास के 14 वर्ष पूरे कर अयोध्या लौटने की तैयारी हो रही है। तभी एक दिन माता सीता का हरण हो जाता है। सीता हरण से तीनों लोकों के स्वामी माने जाने वाले राम व्याकुल हो उठते हैं। बरसात का महीना है। सीता की खोज में राम लक्ष्मण वन वन घूम रहे हैं। बादल गरजने की तेज आवाज भी राम के मन को डराती है, क्योंकि उनकी प्रेयसी सीता उनके साथ नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण से अपने मन की बात कहते हैं, जिनके एक इशारे पर कौशल की रघुकुल सेना श्रृंगवेरपुर में मित्र निषादराज का कुंबा और जंगल में भालू रीछ वानर का दल कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, जो खुद जगत के सबसे बड़े योद्धा हैं। युद्ध कला का कोई भी ज्ञान राम से अछूता नहीं। जिस मन को तीनों लोकों का विजेता रावण और बड़े से बड़ा दानव भी डरा नहीं सका, राम का वह अडिग विशाल मन अपनी पत्नी सीता के विरह में परेशान हो उठता है, और वह इस डर को बताने से गुरेज भी नहीं करते। बच्चों की तरह व्याकुल होकर राम जंगल में मिलने वाले हर किसी से सीता का पता पूछते चलते हैं। कहानी त्रेता युग की है। हर किसी से सीता का पता पूछते चलते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृगनैनी। सीता को खोजते हुए राम लताओं, पत्तों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों तक से पूछते हैं कि क्या तुमने हिरण्य जैसी आंखों वाली मेरी सीता को कहीं देखा है। आज विजयादशमी है। आज ही के दिन रावण और उसके अहंकार पर जीत हासिल करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण संघ अयोध्या लौटे थे। वैसे तो भगवान राम और रामायण से काफी सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन आज हम बात रिश्ते के
परिप्रेक्ष्य में करेंगे। जब प्रेम में प्रेरणा लेने